सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच आपके मध्य में आने के लिए समय दिया और आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग यीशु ही परमेश्वर है करके क्यों कहते हो। तो सबसे पहली बात तो ये, जो बाइबल बात को क्लियर कर रही है उसको कहने से हमें कोई रोक नहीं सकता और ना ही वो कहने से हमें डरना चाहिए। और बाइबल इस बात को क्लियर करती है कि यीशु ही परमेश्वर है। वचन में लिखा, आकाश के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। मेरे प्यारो, लेकिन आज कल अगर आपको कोई सवाल करे तो आपके पास जवाब होना चाहिए। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारो, अगर हमें परमेश्वर को पहचानना है, क्योंकि कल को मैं जैसे आपके बीच में ज्ञान बांट रहा हूँ, कल को कोई मेरे द्वारा चमत्कार हो जाए तो मैं भी बोल दूं कि मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन एक व्यक्ति को इस बात को पहचानना है आखिरकार खुदा है कौन, उसको पहचाने कैसे कि वो ही परमेश्वर है करके। परमेश्वर के अंदर एक सबसे खास गुण, परमेश्वर अनंतकालीन परमेश्वर है जिसका कोई अंत नहीं करके, वो कभी मर नहीं सकता, वो जिंदा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर को पहचानना तो उसके अच्छे गुणों में से एक गुण, वो कभी मरता नहीं, कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी परमेश्वर है। मैं आपके बीच में आकर कह रहा हूं मैं परमेश्वर हूं, लेकिन कल को मैं मर जाता हूं, मेरा कोई नामो निशान नहीं है, तो मैं यहां पर झूठा हूं, मैं परमेश्वर हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारो, जैसे मोबाइल को इंसान ने बनाया, अब मोबाइल बड़ा नहीं है, भले ही आप विदेशों तक उससे बातें करते हैं, लेकिन बनाने वाला है इंसान जिसने मोबाइल को बनाया। इसी रीति मुताबिक मृत्यु बड़ी नहीं है, मृत्यु को परमेश्वर ने रचा, इसलिए मृत्यु परमेश्वर को नहीं आ सकती, क्योंकि मृत्यु का रचने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो, अब यीशु के बारे में कि हम उसे ही क्यों कहते हैं, वो धरती पर आया, मेरे और आपके लिए उसे मरना पड़ा, 3 दिन तक कब्र में रहा और तीसरे दिन मृत्यु में से जय प्राप्त करके उसने ये बात प्रकट कर दी, मैं मृत्यु का भी रचने वाला परमेश्वर मैं हूँ। एक वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय, पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय उसका 54 और 55। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे प्यारो, आज तक हम सुनते आए थे कि मृत्यु ने सबको निगल लिया, लेकिन यहाँ पर वचन क्या पढ़ा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे प्यारो, मृत्यु को निगलने की ताकत सिर्फ परमेश्वर में है और कोई मृत्यु को निगल नहीं सकता, उल्टा मृत्यु सबको निगलती है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह एकमात्र ऐसे हैं जो शरीर में आकर भी तीसरे दिन मृत्यु में जयवंत होकर जिंदा हो गए, यानी कि उन्होंने मृत्यु को निगला है मेरे प्यारो, और उसी शरीर में स्वर्ग में उठा लिए गए मेरे प्यारो, मेरे अजीजों। इसलिए कोई भी कहे मैं परमेश्वर, लेकिन मृत्यु का हर एक व्यक्ति के साथ घमासान युद्ध होता है, और अगर मृत्यु हरा देगी तो इसका मतलब मृत्यु बड़ी है और जो कहने वाला था मैं खुदा वो छोटा, क्योंकि मृत्यु ने उसको निगल लिया। लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो मृत्यु को निगलेगा, या मृत्यु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो मृत्यु का भी रचने वाला है। और मेरे प्यारो, इसीलिए हम यीशु के बारे में पढ़ें तो यीशु मसीह एकमात्र ऐसा प्रभु है जिसने मृत्यु पर जयवंत होकर मृत्यु को भी मेरे प्यारो उस पर विजय हासिल करके तीसरे दिन वो शरीर में भी मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि मृत्यु का उन पर अधिकार नहीं,
वो मृत्यु को भी बनाने वाले हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। और मेरे प्यारो, प्रभु परमेश्वर कभी मरता नहीं, क्योंकि वो मृत्यु को बनाने वाला है। और आप इन बातों को याद रखें। कोई सवाल करे तो आप सवाल का जवाब ताकि दे सकें। और प्रभु आप सब